स्विच स्टेटमेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं बेस्ड अपॉन किसी एक्सप्रेशन या किसी कंडीशन के किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि ये भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो और उसमें हमने मल्टीपल इफ़ कंडीशंस के साथ उसको चेक करना हो, या हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो और उसे मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू चेक करना हो, तो फिर ऐसी सूरत में हमें मल्टीपल इफ़्स लगानी पड़ेंगे। लेकिन इन मल्टीपल इफ़ ब्लॉक्स को अवॉइड करने के लिए, इफ़ एल्स ब्लॉक्स को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले स्विच कीवर्ड आता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में जो है वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन आ जाती है हमारे पास। उसके बाद जो है वो केस लेबल 1, केस लेबल 2 और डिफ़ॉल्ट एंड पर जो है डिफ़ॉल्ट केस होता है। केस लेबल 1 में हम लेबल 1 में वो वाली वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे जो एक्सप्रेशन की हो सकती है, और फिर उस वैल्यू के अगेंस्ट जो हम काम करवाना चाहते हैं वो कोड उस केस लेबल 1 या इनके नीचे हम लिख देंगे। इसी तरह केस लेबल 2 में लेबल 2 की जगह वो वैल्यू आएगी जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू एक्सप्रेशन की हो सकती है, और नीचे हम वो कोड लिखेंगे जो कि हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इसी तरह सबसे एंड पर डिफ़ॉल्ट का लेबल है। डिफ़ॉल्ट वो लेबल है जो अगर स्विच स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन यूज़ की जा रही है उसकी वैल्यू जो आती है वो किसी भी केस को मैच नहीं करती, तो फिर जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसके एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक सिग्नल का वेरिएबल है जिसको वैल्यू हमने y दी है, और नीचे हमने स्विच सिग्नल और उसके नीचे इसके केसेस लिखे हैं कि अगर केस r है तो आउटपुट प्रिंट कर दो रेड सिग्नल, अगर केस y है तो आउटपुट प्रिंट कर दो येलो सिग्नल। इसके बाद हम ब्रेक की कमांड भी लगा रहे हैं। अगर हम ब्रेक की कमांड नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास फिर इसके बाद वाले जितने केसेस हैं वो सारे केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि सिर्फ केस आर का एग्जीक्यूट हो और उसके बाद एग्जीक्यूशन बिल्कुल एंड पर चली जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं। उसके बाद केस में हमारे पास जी है, अगर जी हो तो ग्रीन सिग्नल इको प्रिंट करवा दो। इस तरह हमने डिफ़ॉल्ट केस जो रखा है वो है कि इनवैलिड सिग्नल। अब हम इस कोड की आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, इसकी आउटपुट जो है हमारे पास येलो सिग्नल आ रही है क्योंकि वैल्यू जो थी सिग्नल की वो y थी, तो y के अगेंस्ट हमने जो लेबल किया गया था उसमें हमने प्रिंट करवाया हुआ था येलो सिग्नल। अब इसकी एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो नंबर 2 है, और इसके बाद हम इको नंबर 1 करवा रहे हैं केस 1 में कि अगर केस 2 के अगर वैल्यू 2 हो तो इको नंबर 2, और इसी तरह अगर केस 3 जो है उसमें इको नंबर 3, और फिर हम इसमें भी ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं हर केस के एंड पर। इसी तरह डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा हुआ है कि इको नॉट अ नंबर फ्रॉम 1 to 3। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास इसका नंबर आउटपुट 2 आ जाएगा, क्योंकि केस 2 जो है वो हमारे पास जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमारे पास नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि केस नंबर 2 जो एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके बाद हमने क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया था इसलिए बाकी उसके नीचे आने वाले केसेस एग्जीक्यूट नहीं हुए। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो तमाम केसेस जो हैं वो उससे नीचे आने वाले जो लेबल्स हैं उसके नीचे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे।